हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जिन्वो मिनसुक के ऑफिस आकर उसका लैपटॉप चेक कर रहा था और तभी उसे ली सियोक की मेल आती है। जिन्वो उसे ओपन करने वाला था कि वहाँ टीम लीडर आ जाते हैं और वो जिन्वो से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन्वो बहाना बना देता है कि वो मेरा सेलफोन यहाँ रह गया था तो मैं बस उसे ही ढूंढने आया था। ऑफिस से बाहर आकर टीम लीडर जिन्वो से पूछते हैं कि क्या मैं तुमसे फ्रेंडली तरीके से बात कर सकता हूँ। जिन्वो कहता है कि हाँ, अगर सिर्फ हम दोनों होंगे तो आप मुझसे फ्रेंडली तरीके से बिहेव कर सकते हो। ये सुनकर टीम लीडर खुश हो जाते हैं और उसे कॉफी पर इनवाइट करते हैं, पर जिन्वो एक्सक्यूज देकर उनके साथ कॉफी पर चलने से मना कर देता है। मिनसुक और सूजंग अभी भी साथ में खाना खाते हुए मस्ती कर रहे थे। मिनसुक को ली सियोक की मेल आती है जिसमें ली सियोक ने लिखा था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हें शायद मुझ पर गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि मैंने तुम पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया। पर मिनसुक बस थोड़ी देर और, क्योंकि हम एंड के बहुत ही करीब हैं। तुम्हारा बड़ा भाई ली सियोक जो तुमसे बहुत प्यार करता है। देन मिनसुक मेल को डिलीट कर देता है। सूजंग उससे पूछती है कि किसका मैसेज था। मिनसुक उससे झूठ बोल देता है कि वो बस मेरा छोटा भाई मुझे पॉन सेंड कर रहा है। दूसरी तरफ जिन्वो दोबारा से मिनसुक के कैबिन आकर सारी मेल्स चेक करता है, बट वो देखता है कि मेल तो डिलीट हो गई। मिनसुक और सूजंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे थे और इस बार उन्होंने लगातार 2 दिन एक साथ बिताए। सूजंग को टेंशन हो रही थी कि अब मैं घर जाकर युहा को क्या बताऊंगी कि हमने कल सारी रात आइस स्केटिंग की। तभी सूजंग को सामने फॉर्चून टेलर का स्टॉल दिखता है तो वो वहाँ जाने की जिद करने लगती है। मिनसुक को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, पर सूजंग उसे खींच कर ले जाती है। फॉर्चून टेलर लेडी उन्हें कोई भी 4 कार्ड्स निकालने को बोलती है। सूजंग बहुत ही सोचकर कार्ड्स निकाल रही थी, पर मिनसुक एवं कार्ड्स निकाली जा रहा था तो लेडी कार्ड्स को देखकर उन्हें बताती है कि तुम दोनों का प्यार स्प्रिंग जैसा ब्यूटीफुल है, पर एक कार्ड को देखकर ऐसा लगता है कि तुम दोनों में से एक का बहुत ही बड़ा सीक्रेट है जिसकी वजह से तुम दोनों के रिलेशन में काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। सूजन को फिर से टेंशन होने लगती है। मिनसुक उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता और तुम अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो। तभी सामने से हवान और ताइसुक आ जाते हैं जो फिर से अजीब सी हरकतें कर रहे थे। तीनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं। ताइसुक उसे मिनसुक कह देता है तो हवान उसे जल्दी से चुप करा देता है। मिनसुक अपने 10 साल छोटे फ्रेंड्स को ग्रीट करता है और हवान को अपना मुंह बंद रखने को कहता है। चारों एक रेस्टोरेंट में जाकर बातें करते हैं। हवान बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करता है, पर ताइसुक फिर से गलत बात करने वाला था तो हवान उसे टपली मारता है। सूजंग उनकी तारीफ करती है कि तुम दोनों बहुत ही हैंडसम हो, मिनसुक से बिल्कुल अलग, और तुम तीनों की दोस्ती कैसे हुई। मिनसुक सूजंग को बताता है कि ये मेरे छोटे भाई के फ्रेंड्स हैं। नहीं, मतलब ये मेरे फ्रेंड के छोटे भाई हैं और मुझे बहुत पसंद करते हैं। ये तो मुझे अपना आइडल मानते हैं। ये दोनों बहुत ही क्यूट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये दोनों बड़े होकर मेरे जैसे बने। और अब क्या तुम दोनों को घर नहीं जाना। हवान जाने से पहले सूजंग से कहता है कि तुम प्लीज ली सियोक का ध्यान रखना क्योंकि ये बहुत ही यंग और इनोसेंट है। चाहे दिखने में ये ऐसा नहीं लगता बट फिर भी है। देन हवान सूजंग को भाभी कहता है। सूजंग कहती है कि मैं मिनसुक की वाइफ नहीं हूँ। हवान कहता है कि अगर आप हमारे ली सियोक की गर्लफ्रेंड है तो हमारे लिए तो आप भाभी ही हुई। मिनसुक जल्दी से हवान और ताइसुक को दफा होने को बोलता है। सूजंग को सी ऑफ करने के बाद मिनसुक अपने घर वापस आता है जहाँ हवान और ताइसुक उसका वेट कर रहे थे। हवान उससे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे। तुमने तो हमसे कहा था कि तुम्हारा वैसा कोई इंटेंशन नहीं है, तो चलो अब हमें डिटेल में बताओ कि कल रात क्या हुआ। मिनसुक नीचे से पत्थर उठाकर उन्हें मारता है ताकि उनका दिमाग ठिकाने पर आ जाए। मिनसुक साथ में ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। हवान कहता है ठीक है, पर मुंह से बात करो, पर क्या सच में कल कुछ नहीं हुआ था। मिनसुक कहता है कि मैंने तुम्हें बताया तो है। नेक्स्ट सीन में हवान मिनसुक को बताता है कि मुझे सारी तरह की लड़कियों के बारे में पता है, पर सूजन का मुझे नहीं पता, शायद वो आउटर स्पेस से है। मिनसुक बहुत खुश होता है कि यही तो सूजन का चार्म है, इसी वजह से तो वो मुझे बहुत ही पसंद है। ताइसुक उससे पूछता है कि फिर युहा का क्या होगा। हवान उसे चुप कराता है कि इसमें युहा कहाँ से आई। और मिनसुक, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, तुम सूजन से प्यार करो या फिर उसे भगा कर ले जाओ, जो तुम्हारा दिल करे वो करो। मिनसुक के डैड ट्रैश लेकर बाहर आते हैं और वो तीनों को देखकर डर जाते हैं। डैड मिनसुक पर गुस्सा करते हैं कि अगर तुम्हें रात कहीं और सोना था तो मुझे कॉल करके बता तो देते। क्या तुम और तुम्हारे भाई ने मुझे पागल करने का प्लान बनाया है। हवान और ताइसुक जाने लगते हैं कि कहीं हमारी क्लास न लग जाए, पर डैड उन्हें रोककर कहते हैं कि मुझे तुम दोनों को देखकर ही गुस्सा आ जाता है, तो क्यों ना हम ड्रिंक करने चले। ताइसुक डैड को अंदर भेजने की कोशिश करता है, पर हवान उसे पकड़कर अपने साथ ले जाता है। मिनसुक डैड से झूठ बोल देता है कि मैं कल ताइसुक के घर पर गेम्स खेला था तो बस मैं गेम्स खेलते खेलते सो गया। डैड कहते हैं कि ठीक है, कल रात तुम वहाँ थे, पर आज भी तो देखो आधा दिन तुमने बाहर ही गुजार दिया। मिनसुक डांट से बचने के लिए डैड के हाथ से ट्रैश लेकर
उसे बाहर फेंकने चला जाता है। युवा घर पर सूजन से कह रही थी कि मैं इस बार तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेती हूँ, बट मैं अगली बार मॉम को सब बता दूंगी। सूजन उसे मिंसू की ही बातें करी जा रही थी और युवा भी उसे अपने मिंसू हबी के बारे में बताती है और वो सूजन की सारी बातें सुने बिना ही वहाँ से चली जाती है। ऑफिस में मिंसू टीम लीडर को बताता है कि मैं लंच पर जा रहा हूँ। टीम लीडर उससे पूछते हैं कि कहाँ, कैसे, किसके साथ। मिंसू उस पर गुस्सा करता है कि आप क्या मुझे हमेशा टोकते ही रहते हो, मेरी भी प्राइवेट लाइफ है और आपकी ऐसी हरकत से मुझे घुटन होती है, तो चलिए जल्दी से मुझे सॉरी बोलिए। टीम लीडर को मजबूरी में मिंसू को सॉरी बोलना ही पड़ता है। मिंसू जाने से पहले सूजन के डेस्क पर टैप करता है और सूजन उसका इशारा समझ आती है। देन सूजन भी बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। हान युंजो को लंच पर इनवाइट करता है पर वो रिटेल लेडीज के साथ चली जाती है। टीम लीडर कहते हैं कि कोई मुझे भी तो लंच के लिए पूछो। नेक्स्ट सीन में हान और असिस्टेंट मैनेजर पार्क भी उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ सूजन और मिंसू होते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पार्क हान को बता रहे थे कि मुझे शायद युंजो को प्रपोज कर देना चाहिए पर मेरे पास डेट करने के लिए टाइम नहीं है। हान कहते हैं कि युंजो तो बहुत ही लंबी है, जैसे वो बलून होता है ना गैस स्टेशन पर, बिल्कुल उसी की तरह। हान युंजो के बारे में ये सब इसलिए बोल रहा था क्योंकि वो खुद युंजो को पसंद करता है, पर असिस्टेंट मैनेजर पार्क उसकी बातों से कन्विंस नहीं हो रहे थे क्योंकि उन्हें युंजो परफेक्ट गर्ल लगती है। हान कहता है कि अगर मैं एक डेजर्ट में अकेले भी हो तो भी मैं उसे एक लेडी की तरह नहीं देखूंगा। सांगी के बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बात पर असिस्टेंट मैनेजर पार्क को गुस्सा आ जाता है। हान कहता है कि हाँ, वो थोड़ी एज्ड है पर फनी भी तो है, आपके लिए सांगी ही परफेक्ट है। पर असिस्टेंट मैनेजर पार्क को सांगी बिल्कुल पसंद नहीं है। स्ट्रीट पर मिंसू और सूजन एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे और सूजन मिंसू को धक्का देकर गिरा देती है। वॉशरूम में मिंसू टीम लीडर से मिलता है जो उसे सार्कास्टिक टोन में पूछते हैं कि क्या आपने अपना लंच एंजॉय कर लिया। मिंसू कहता है कि हाँ, और ये सिर्फ आपकी बदौलत ही हो पाया। टीम लीडर उससे फिर से सवाल पूछने लगते हैं और मिंसू कहता है कि आप क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो जो आपको हर बात जाननी होती है। टीम लीडर कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, पर तुम्हारी वजह से ही मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। और कल लॉन्च केयर की ग्रैंड ओपनिंग पार्टी है और प्रेसिडेंट ने सारी मैनेजमेंट टीम को पार्टी अटेंड करने को बोला है। ओके। मिंसू को बताता है कि कल तो मेरा स्कूल में टेस्ट है तो मैं लेट हो जाऊंगा। टीम लीडर कहते हैं कि मैं कल स्कूल के बाहर तुम्हारा वेट करूंगा, तुम जल्दी आ जाना। तो फिर से रिटेल टीम और प्रोजेक्ट टीम की मीटिंग होती है पर टीम लीडर और मिंसू मीटिंग में लेट पहुंचते हैं। जिन्हों सूजन को सबके लिए कॉफी लाने को बोलता है और अपना क्रेडिट कार्ड भी देता है। जिन्हों उसे किसी और जगह से कॉफी लाने को बोलता है जो थोड़ी दूर थी। मिंसू जिन्हों की बातों से इरिटेट हो रहा था। सूजन कॉफी लेकर वापस आती है पर जिन्हों उसे मीटिंग अटेंड करने से मना कर देता है क्योंकि वो बस एक सेक्रेटरी है। मिंसू जिन्हों को बताता है कि मुझे फिर से बहुत गुस्सा आ रहा है और तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले। जिन्हों से जवाब देता है कि कोई तो चाहिए ना ऑफिस में फोन पिक करने के लिए। टीम लीडर जिन्हों की ही साइड लेते हैं। सूजन बात को और नहीं बढ़ाना चाहती थी तो वो बाहर जाने के लिए रेडी हो जाती है। जिन्हों सबको पेज नंबर 4 निकालने को बोलता है बट मिंसू बच्चों की तरह गुस्सा हो जाता है कि मैं नहीं पेज निकालने वाला। मीटिंग के बाद वो जिन्हों को पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम सूजन के साथ कितना गलत बिहेव करते हो, तुम्हें पता भी है। जिन्हों हंसता हुआ कहता है कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स के कारण ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सूजन तुम्हारे लिए स्पेशल हो सकती है बट वो मेरे लिए बस एक सेक्रेटरी है। मिंसू उसे मारता है और इन दोनों में लड़ाई होने ही वाली थी कि वहाँ सूजन आकर इन्हें रोक लेती है और वो मिंसू से कहती है कि प्लीज आप इस आदमी के साथ मत लड़िए, मुझे अब वैसे भी इसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सूजन मिंसू को वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में जिन्हों अपने ऑफिस में आराम से बैठा हुआ था पर मिंसू अपने कैबिन में आकर टेबल को जोर से किक करता है। देन उसे ताइसो का मैसेज आता है कि कोच बहुत ही गुस्से में है तो सब जल्दी से इकट्ठा हो जाओ। मिंसू टीम लीडर को ये बताता है जो जोर से चिल्लाते हैं। देन मिंसू उन्हें इशारों में सब कुछ समझाता है और बाहर जाकर सूजन को मैसेज करता है कि हम आज 8 बजे पार्क में मिलते हैं। असिस्टेंट मैनेजर पार्क युंजो को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और इसलिए वो उसे फनी डॉग्स की वीडियोस दिखाते हैं। हान जानबूझकर उन्हें परेशान करने की कोशिश करता है। देन असिस्टेंट मैनेजर पार्क युंजो को मूवी के लिए भी पूछते हैं पर हान युंजो को साइड करके कहता है कि मैं आपके साथ मूवी देखने चलूंगा। तो वो जबरदस्ती असिस्टेंट मैनेजर पार्क को अपने साथ ले जाता है। सूजन ऑफिस से जाने वाली थी पर डायरेक्टर हान उसे प्रेसिडेंट को ब्रोशर देने को बोल देते हैं। दूसरी तरफ जिन्वू प्रेसिडेंट से आकर कहता है कि मॉम की हालत और भी खराब हो चुकी है और वो अब दवाई भी नहीं देती और खाना भी नहीं खाती, सारा दिन बस विंडो से बाहर ही देखती रहती है। क्या आप उनसे एक बार मिलने नहीं जा सकते? प्रेसिडेंट कहते हैं कि तुम इतने स्मार्ट हो फिर भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि अब मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जिन्वू उनके सामने झुक जाता है और अगेन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप एक बार उनसे मिलने जाइए, मुझे मॉम के लिए बहुत ही बुरा लगता है, वो हमेशा आपका वेट ही करती रहती है।
प्लीज फादर, बस एक बार। प्रेसिडेंट जिन्वू को खड़ा होने को बोलते हैं और ये भी कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारी मॉम को जानता नहीं हूँ? अगर मैं उससे एक बार मिलने गया तो नेक्स्ट टाइम उसकी डिमांड्स और भी बढ़ जाएंगी। जिन्वू कहता है कि आप अपने बेटे के लिए इतना भी नहीं कर सकते, और फिर वो अपने फादर पर चिल्लाता है। तभी सूजन वहां जाती है और ब्रोशर रख के चली जाती है, पर उसने जिन्वू को वहां देख लिया था। जैसे ही सूजन ऑफिस से बाहर आती है, 2 कार्स का एक्सीडेंट हो जाता है और एक कार जिन्वू की थी। जिन्वू कार से बाहर निकलता है। दूसरी कार का ऑनर उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता, पर जिन्वू का ध्यान टूटी हुई हेडलाइट के टुकड़ों पर था और वो पैनिक होने लगता है। नेक्स्ट सीन में सूजन उससे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, पर जिन्वू उसकी बात का जवाब नहीं देता और अपनी कार में बैठने जाता है। सूजन उसे इस हालत में ड्राइव करने से मना करती है कि मैं ड्राइवर को कॉल करती हूँ, पर जिन्वू नहीं मान रहा था और सूजन के बार बार रोकने पर वो उस पर चिल्ला देता है। बट एट द एंड सूजन कार ड्राइव करती है और जिन्वू पीछे बेहोशी की हालत में बैठा हुआ था। दूसरी तरफ सारा दिन ट्रेनिंग करने के बाद पार्क में 20 मिनट्स लेट पहुंचता है, पर वो देखता है कि सूजन अभी तक नहीं आई। सूजन जिन्वू को ड्रॉप करती है और जिन्वू से पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। सूजन उससे कहती है कि आपकी हालत ठीक नहीं थी, बस इसीलिए। जिन्वू से कहता है कि तुम मत जाओ, बस थोड़े टाइम के लिए मेरे पास रुक जाओ। तभी सूजन को मिंसू की कॉल आती है, तो वो जिन्वू से कहती है कि सॉरी बट मेरे ऑलरेडी प्लान्स हैं। जिन्वू को गुस्सा आ रहा था कि क्या ये फिर से ली शॉक है। सूजन जाने वाली थी कि जिन्वू उसे जबरदस्ती पकड़कर किस कर लेता है। सूजन उसे थप्पड़ मारती है और अपना सामान उठाकर वहां से चली जाती है और जिन्वू रोने लगता है। मिंसू को सूजन की टेंशन हो रही थी, पर सूजन पार्क में पहुंच जाती है और उसे झूठ बोल देती है कि मुझे रास्ते में मेरा फ्रेंड मिल गया था, इसीलिए बस में लेट हो गई। मिंसू का ध्यान सूजन के फटे हुए बैग पर जाता है और सूजन उसे एक और झूठ बोल देती है कि ये बस में फट गया था, पर चलो पहले हम खाना खाने चलते हैं। दूसरी तरफ थिएटर में असिस्टेंट मैनेजर पार्क मूवी को बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, पर हान चुपचाप बैठा हुआ था। असिस्टेंट मैनेजर पार्क को लगता है कि कहीं हान मुझे तो नहीं पसंद करता, इसीलिए वो हमेशा मेरे साथ रहने का बहाना बनाता रहता है। हान कहता है कि ये कैसी बकवास कर रहे हो और मुझे लगता है कि आप युंजो से बेटर डिजर्व करते हो। तो हान फिर से युंजो के फ्लॉज निकालने लगता है, पर असिस्टेंट मैनेजर पार्क को अभी भी युंजो ही पसंद है। मिनसुक सूजन को घर छोड़ने जा रहा था और वो उसे रास्ते में बताता है कि कल शायद हम मिल नहीं पाएंगे, और देन उसे ताइसो का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि हवान को बहुत ही ज्यादा फीवर है। मिनसुक सूजन को गुड बाय हक करता है और जल्दी से हवान को देखने भागता है, पर वो रेस्टोरेंट पहुंचकर देखता है कि वहाँ यूहा भी है। मिनसुक हवान को मारता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, पर यूहा नहीं उन्हें ऐसा करने को बोला था। यूहा मिनसुक से कहती है कि मिनसुक हबी प्लीज आप गुस्सा मत करो, मैं तो बस तुम्हें सरप्राइज पार्टी देना चाहती थी और ये तुम्हारा गिफ्ट है। तभी यूहा को सूजन की कॉल आ जाती है, तो वो कॉल सुनने साइड में चली जाती है। हवान मिनसुक को बताता है कि यूहा ने तुम्हारे स्केट्स खरीदने के लिए बहुत ही काम किया है। मिनसुक स्केट्स को देखकर कहता है कि ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव होंगे। नेक्स्ट सीन में मिनसुक यूहा को गिफ्ट वापस करता है और उससे कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं स्केट्स अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मैं अभी अपने पुराने स्केट्स में ही कंफर्टेबल हूँ एंड मैं किसी और को लाइक करता हूँ, तो प्लीज ये गिफ्ट वापस कर दो। यूहा कहती है कि तुम झूठ मत बोलो और मुझे पता है कि तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे हो, और मैंने तुम्हें ये स्केट्स एक फ्रेंड और तुम्हारी सबसे बड़ी फैन के तौर पे दिए, तो अब मैं चलती हूँ। मिनसू को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी अब अपने झूठ की वजह से परेशान हो रहा है। नेक्स्ट डे सूजन को एलिवेटर में जिन्वू मिलता है, तो वो जल्दी से एलिवेटर से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ युंजू हान को स्टेयर्स वाली साइड पर ले जाकर उस पर गुस्सा करती है कि मुझे असिस्टेंट मैनेजर पार्क ने सब बता दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बारे में ये सब बोलने की। युंजू बोली ही जा रही थी और हान उसे किस कर लेता है और उसे आई लाइक यू बोल देता है। युंजू उसे वापस किस कर लेती है। दूसरी तरफ टीम लीडर मिनसुक पर गुस्सा करते हुए उसे स्कूल से पिक करते हैं। मिनसुक बैक सीट पर बैठने वाला था, तो टीम लीडर उससे कहते हैं कि मैं क्या तुम्हारा ड्राइवर हूँ, चलो फ्रंट सीट पर बैठो। मिनसुक जोर से दरवाजा बंद करता है, तो टीम लीडर डर जाते और फिर दोनों हंसने लगते हैं। टीम लीडर ब्रोशर ले जाना भूल गए थे, तो मिनसुक सूजन को कॉल करके ब्रोशर लाने को बोलता है। तभी वहाँ जिन्वू आ जाता है। सूजन उसे देखकर इग्नोर कर देती है। बाहर जिन्वू सूजन को लिफ्ट ऑफर करता है, ये कहते हुए कि अगर तुम्हारी जगह कोई और एम्प्लॉय भी होती तो मैं उससे भी लिफ्ट ऑफर करता। सूजन कहती है कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। जिन्वू कहता है कि क्या तुम मुझे सॉरी बोलने का एक चांस भी नहीं दोगी। सूजन कहती है कि आपको ऐसा कोई काम ही नहीं करना चाहिए कि आपको बार बार सॉरी बोलना पड़े। जिन्वू को शायद गुस्सा आ रहा था। पार्टी पर जिन्वू सूजन और मिनसुक को एक साथ देखता है। मिनसुक सूजन से कहता है कि मैंने तुम्हें खाना खाने के लिए तो यहाँ पर बुलाया है, चलो हम जल्दी से खाना खाते हैं। दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे। प्रेसिडेंट अपने बिजनेस पार्टनर को मिनसुक से मिलवाने लाते हैं और प्रेसिडेंट सूजन की भी तारीफ करते हैं। सूजन को यूहा की कॉल आती है
तो वो अकेले में युवा की कॉल पिक करने जाती है और जिनवो बस शैम्पेन ही पी जा रहा था। मिनसुक सूजन को लेने आता है कि जल्दी चलो वरना सारा खाना खत्म हो जाएगा। पर जिनवो ने रोककर सूजन से पूछता है कि तुम्हारे बैग को क्या हुआ, क्या तुमने उसे ठीक नहीं करवाया, और अगर तुम्हारा बैग ज्यादा खराब हो गया है तो मैं तुम्हें न्यू बैग भी लेकर दे सकता हूँ। सूजन मिनसुक को लेकर वहाँ से जाने लगती है, पर जिनवो एकदम से चिल्लाता है और देन प्यार से हाथ जोड़कर सूजन को सॉरी बोलता है और कहता है कि लड़कियों को बैड बॉयज पसंद आते हैं और मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे रूड बिहेव करूंगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना गुस्सा हो जाओगी। मिनसुक को जिनवो की बातों पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। जिनवो आग में और घी डालता है और सूजन से कहता है कि सॉरी, मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के सामने ये बातें नहीं करनी चाहिए, तो अब मैं तुम्हारे बीएफ के सामने चुप रहूंगा या फिर हम प्राइवेट में भी बात कर सकते हैं। मिनसुक जोर से जिनवो को मुक्का मारता है और सूजन जल्दी से मिनसुक को अंदर ले जाती है। जिनवो को बहुत ही गुस्सा आ गया था और वो अंदर जाकर सबके सामने मिनसुक को मुक्का मारता है। दोनों में बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है। प्रेसिडेंट दोनों को रुकने को बोलते हैं। फाइट के बाद सूजन मिनसुक के चेहरे पर दवाई लगाती है। मिनसुक उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, क्योंकि तुम्हें लगा कि शायद मैं तुम्हें गलत समझ लूंगा, पर मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। सूजन उसे बताती है कि तुम्हें फिर से गुस्सा ना जाए, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया और मुझे डर था कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, बट मैं गलत थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। वहाँ प्रेसिडेंट भी थे और फॉर्चून टेलर ने भी हमें एग्जैक्ट यही बात बताई थी कि सीक्रेट्स की वजह से हमारे रिलेशन में प्रॉब्लम होगी। तो मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, क्योंकि रिलेशन में विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। मिनसुक पर सूजन की बातों का काफी असर हो रहा था, क्योंकि उसने भी सूजन से बहुत बड़ी बात छुपाई है। देन मिनसुक उसे जोर से हक कर लेता है। जिनवो बार में अभी भी अकेला बैठा ड्रिंक कर रहा था और अचानक उसका बैलेंस खराब हो जाता है, तो एक आदमी उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता। जिनवो नशे की हालत में भी उसे सॉरी बोली जा रहा था और इस तरफ मिनसुक को बहुत ही गिल्ट हो रहा था। घर पर युहा सूजन से पूछती है कि क्या तुम कल मेरे स्कूल पीटी मीट पर आ रही हो। सूजन उससे प्रॉमिस करती है कि मैं काम से टाइम निकालकर जरूर आऊंगी। देन मिनसुक सूजन को कॉल करके अभी मिलने बुलाता है। दोनों स्टोर के बाहर मिलते हैं, जहाँ मिनसुक सूजन के लिए ड्रिंक्स खरीदता है और सूजन को सच बताने की काफी कोशिश करता है, बट तब तक सूजन पूरी तरह ड्रंक हो चुकी थी और देन वो बेहोश हो जाती है। पर वो दोबारा उठती है। मिनसुक उसे फिर से बताने लगता है, बट वो फिर से बेहोश हो जाती है। मिनसुक स्माइल करता है और कहता है कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ बता दूंगा। नेक्स्ट डे मिनसुक बहुत ही मुश्किल से ब्रेकफास्ट करता है। डैड उससे पूछते हैं कि क्या मुझे पीटी मीट पर सूट पहनकर आना चाहिए। मिनसुक कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर आप क्या सच में सूट पहनना चाहते हो। डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, तो मिनसुक मान जाता है। तो मिनसुक स्कूल के लिए जाने लगता है और ग्रैंडपा से कहते हैं कि बाय डायरेक्टर। डैड ग्रैंडपा को समझाते हैं कि मिनसुक स्कूल जा रहा है, काम पर नहीं, पर ग्रैंडपा नहीं सुनते। मिनसुक टीम लीडर को बताता है कि आज मेरी पीटी मीट है तो मेरा स्कूल रुकना जरूरी है, और देन मिनसुक टीम लीडर की कोई बात सुने बिना ही कॉल कट कर देता है। सूजन भी आकर टीम लीडर को बताती है कि मुझे अपनी सिस्टर की पीटी मीट पर जाना है, और टीम लीडर उसे परमिशन दे देते हैं, ये कहते हुए कि आज सबको स्कूल जाना है, क्या मुझे भी घर चले जाना चाहिए। साइड के रूम में हान और युंजू किसिंग कर रहे थे और टीम लीडर को देखते ही वो दोनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। मिनसुक सूजन से फोन पर बात कर रहा था बिना जाने कि दोनों एक ही स्कूल में है। सूजन उसे पीटी मीट वाली बात भी बताती है और मिनसुक उसे लंच पर इनवाइट करता है। सूजन युहा के टीचर से बात कर लेती है और युहा से पूछती है कि क्या तुम मेरे मिनसुक हबी से मिलना चाहोगी। सूजन कहती है कि मुझे काम पर वापस जाना है, तो वो वहाँ से चली जाती है। देन सूजन को हवान और ताइसुक दिख जाते हैं और वो उन्हें बताती है कि मेरी छोटी बहन भी यहाँ पढ़ती है, और देन वो उन्हें खाना ऑफर करती है, पर हवान और ताइसुक जैसे तैसे सूजन को वहाँ से बाहर निकालते हैं। देन वो मिनसुक को कॉल करके इस बारे में बताते हैं, बिना ये जाने कि सूजन फिर से स्कूल वापस आ गई है और बस युहा की कमी थी, तो वो भी मिनसुक हबी चलाती हुई वहाँ आकर मिनसुक का हाथ पकड़ लेती है और सूजन से पूछती है कि आप फिर से यहाँ क्या कर रहे हो। मिनसुक और सूजन बस एक दूसरे को ही देख ही जा रहे थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसके बाद की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू अगेन। Out of your mouth, you wish you were someone else. I'm